नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 6 जासूस जमील नामक एक कहानी सुनाई थी। बच्चों, कहानी सुनने के बाद और समझने के बाद अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यह देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? उत्तर, लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि जमील जासूस किस्म का लड़का था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। अगला प्रश्न, जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखने से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखना, इसका अर्थ है कि वह सबको शक की निगाह से देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और अपने चेहरे को दाएं बाएं घुमाकर सबको तिरछी नजर से देखता था। अगला प्रश्न, जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा था? उत्तर, जमील के अब्बू पीपल के पेड़ की छांव में सो गए। उसे नंदू पर शक तो था ही। उसने सोचा कि अब अब्बू को सोया समझकर नंदू बकरी का दूध पीने अवश्य आएगा। इसलिए जमील नंदू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? उत्तर, दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को पहले नंदू का पीछा करना पड़ा, उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नजर रखने का फैसला किया। बकरियों के पीछे वह अपने अब्बू के साथ जंगल में भी गया। वहां पर उसे भूखा प्यासा भी रहना पड़ा। तब जाकर दूध चोर बंदर के बच्चों का पता चला। तो ये थे बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर। अब हम करेंगे आगे भाषा की बात। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 3 वाक्य दिए हुए हैं। सबसे पहले है, जमील सबको तिरछी नजर से देखता है। जमील ने सबको तिरछी नजर से देखा। जमील सबको तिरछी नजर से देखेगा। तो इनमें क्या अंतर समझ आया बच्चों? यहाँ पहले वाक्य में क्रिया हो रही है, देखता है। यह क्रिया बच्चों वर्तमान काल में है, अर्थात जो समय अभी चल रहा है। दूसरे वाक्य में जो क्रिया है देखा, वह हो चुकी है, मतलब यहाँ भूतकाल है। और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी, मतलब भविष्य काल है। तो बच्चों, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं और एक उदाहरण दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। तो आपको उस उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों की क्रिया को बदलकर तीनों काल में लिखना है। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले पढ़ना। पढ़ना क्रिया का अगर हम वर्तमान काल में प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्य होगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है।
भूतकाल में होगा मोहन ने पुस्तक पढ़ी। भविष्यत काल होगा मोहन पुस्तक पढ़ेगा। अब अगला शब्द लिखना। वर्तमान काल होगा रमेश पुस्तक लिखता है। भूतकाल में होगा रमेश ने पुस्तक लिखी। और भविष्यत काल में होगा रमेश पुस्तक लिखेगा। अगला शब्द है बच्चों खेलना। वर्तमान काल में होगा राम गेंद से खेलता है। भूतकाल में होगा राम ने गेंद से खेला। और भविष्यत काल होगा राम गेंद से खेलेगा। अगला शब्द है बच्चों खाना। सीता फल खाती है। यह वर्तमान काल में होगा। सीता ने फल खाया भूतकाल। और भविष्यत काल में होगा सीता फल खाएगी। अगला शब्द गाना। दिव्या गाना गाती है वर्तमान काल, क्योंकि अभी वो काम हो रहा है। भूतकाल में वो काम हो जाएगा ना, तो क्या होगा? दिव्या ने गाना गाया। और भविष्यत काल यानी आगे होना है, तो दिव्या गाना गाएगी। ठीक है बच्चों, अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक वाक्य दे रखा है, इसे ध्यान से देखिए बच्चों। अबू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला। इस वाक्य में कपड़े और पोटली का आपस में परस्पर संबंध है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का संबंध किनसे है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले है घास। तो घास की क्या होती है बच्चों? शाबाश, गठरी। फिर है लकड़ियों का। तो लकड़ियों का क्या होता है बच्चों? ढेर। बच्चों की या का, तो बच्चों की क्या होती है? टोली। शाबाश। फिर है अनाज। अनाज की बोरी। वेरी गुड। फिर है बच्चों रुपयों की। तो रुपयों की थैली। फिर है मिठाई का। तो मिठाई का डिब्बा। उसके बाद अंगूर। अंगूर का गुच्छा। फिर है कागजों का बंडल। उसके बाद मेले की भीड़। और फिर है तारों का समूह। तो यह थे बच्चों कुछ शब्द। अब हम भाषा की बात के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं और उन तद्भव शब्द से आपको तत्सम शब्द बताने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको तद्भव और तत्सम के बारे में बता दूं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो होते तो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन कुछ फेर बदल करके उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक उदाहरण भी आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। देखिए, तद्भव शब्द दिए हैं और तत्सम बनाना है। फूल। फूल तद्भव शब्द है और इसका तत्सम। फूल एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द होगा पुष्प। उसके बाद है पानी। पानी का तत्सम होगा जल। आम का तत्सम आम्र। दूध। दूध का तत्सम होगा दुग्ध। लड़की। लड़की का तत्सम होगा कन्या। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें आपको दार शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। पहला शब्द है कर्ज। कर्ज जमादार, कर्जदार। इज्जत। इज्जत जमादार, इज्जतदार।
वफा, वफा जमादार, वफादार। हवा, हवा जमादार, हवादार। दुकान, दुकान जमादार, दुकानदार। कांटे, कांटे जमादार, कांटेदार। खबर, खबर जमादार, खबरदार। घुमाव, घुमाव जमादार, घुमावदार। ठीक है बच्चों, अब भाषा की बात अगले भाग में कुछ शब्द उलट पुलट कर दिए गए हैं, उन्हें आपको सही रूप में लिखना है। पहला शब्द है डॉप्सी, तो इसका सीधा शब्द होगा पड़ोसी। अगला रीरश, रीरश का सीधा होगा शरीर। फिर है मारकाना, मारकाना का सीधा होगा कारनामा। फिर है पल्पी, पल्पी का सीधा शब्द होगा पीपल। यदाफा, यदाफा का होगा फायदा। निरागनी, निरागनी का सही रूप होगा निगरानी। विक्ता, विक्ता का सही रूप होगा कविता। ननम, ननम का सही रूप होगा नमन। बंदाली, बंदाली का सही रूप होगा बलिदान। पचापचू, इसका सही रूप होगा चुपचाप। और आखिरी है सिसुजा, जिसका सही रूप होगा जासूसी। अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इस शब्द का समानार्थी भी लिखना है और विपरीत शब्द भी लिखना है। पहला शब्द है टेढ़ा, तो टेढ़ा का समानार्थी होगा तिरछा और विपरीत होगा सीधा। फिर है राजा, राजा का समानार्थी होगा नृप और विपरीत शब्द होगा रंक। फिर है गरीब, गरीब का समानार्थी शब्द होगा बच्चों दरिद्र और विपरीत होगा अमीर। आकाश, आकाश का समानार्थी शब्द होगा बच्चों गगन और विपरीत शब्द होगा धरती। उसके बाद है दिन, दिन का समानार्थी शब्द होगा दिवस और विपरीत शब्द होगा रात। उसके बाद है अंधकार, अंधकार का समानार्थी शब्द होगा अंधेरा और विपरीत शब्द होगा प्रकाश। तो यह था बच्चों जासूस जमील कहानी का आपका अभ्यास। आप इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए।